नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCH एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं उद्योग एवं व्यापार से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। 60 क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो में, 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है लौह इस्पात उद्योग के बारे में है। क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन। बोकारो जो हुआ है, बोकारो इस्पात संयंत्र का जो निर्माण हुआ किसके सहयोग से हुआ है? रूस के सहयोग से हुआ है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि इसकी व्याख्या देखें, हम व्याख्या की बात करें तो देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था पहले रूस को। ठीक है, कब? 1964 में, और तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। ठीक है, अन्य लौह इस्पात उद्योग संयंत्र हैं तो उनकी बात करें तो राउरकेला का है, वो है उड़ीसा में। किसके सहयोग से लगाया गया? जर्मनी के सहयोग से। ठीक, कब लगाया गया था? 1959 में लगाया गया। भिलाई रूस के सहयोग से 1959 में। दुर्गापुर यूके के सहयोग से 1959 में। ये तीन जो लगाए गए थे ये 1959 में लगाए गए थे। राउरकेला जर्मनी, भिलाई रूस, दुर्गापुर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। ठीक, बोकारो हमने देख ही लिया। ठीक है, बोकारो जो है वो है 1964 में। किसके सहयोग से लगाया गया था? रूस के सहयोग से। और रूस के सहयोग से एक भिलाई भी लगाया गया है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक, बोकारो और भिलाई रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी से, दुर्गापुर यूके से। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उद्योगों में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था बोकारो। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बोकारो। ठीक, किसके सहयोग से लगा था ये तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो इसमें होगा रूस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राउरकेला हमने कहाँ बताया था? उड़ीसा में। ठीक है, और राउरकेला बताया हमने उड़ीसा में। और दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में। यदि बोकारो की बात करी जाए तो वो है झारखंड में। और भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किस किस के सहयोग से लगे हैं? भिलाई छत्तीसगढ़ यानी कि रूस के सहयोग से लगा है। बोकारो की हमने बात की थी, कहाँ है? झारखंड में, रूस के सहयोग से। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ब्रिटेन के सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से लगा हुआ था। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है सुमेलित नहीं है। ठीक, भिलाई MP में, यही गलत है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष 1965, 71, 74, 56। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1973 में हुई है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है नहीं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। यदि हम व्याख्या की बात करें, इसको हम सेल भी कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल की जो स्थापना है वो 1973 में इस्पात उद्योग के विकास की दृष्टि से की गई थी। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, बर्नपुर स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्रों के प्रबंध के लिए उत्तरदायी है। साथ ही दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के,
एलॉय स्टील प्लांट सलेम तमिलनाडु इस्पात संयंत्र कारखाने के प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है, प्रबंध के लिए भी उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सलेम कहाँ है आपका, तमिलनाडु में, ठीक है। भिलाई बताइए, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बोकारो झारखंड, विजयनगर कर्नाटक, डी का 2 और सी का फर्स्ट, डी का 2 सी का फर्स्ट। कौन सा राइट होगा? ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। सलेम तमिलनाडु में। विजयनगर कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित इस्पात संयंत्रों में से कौन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आपका जमशेदपुर, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या व्याख्या है। जमशेदपुर इस्पात उद्योग विकास, निजी पूंजी और टाटा प्रबंधन के निजी प्रयासों से सॉकची नामक गांव में प्रारंभ हुआ, ठीक है। इस्पात जो लगा था वो 1907 में स्थापित हुआ था और 1911 से क्या हुआ था, सर्वप्रथम ढलवां लोहा, और 1913 में लोह इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया, ठीक है। इसको गति की बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको गति मिली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? वो है 56-61, ठीक है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की और इस कंपनी ने विदेशी सहयोग से 3 कारखाने, भिलाई को सोवियत रूस की सहायता से, राउरकेला को जर्मनी की सहयोग से और दुर्गापुर को ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया। अब देखिए ये हमने बात की थी भिलाई कहाँ है, और हमने राउरकेला की भी बात की थी कहाँ है, और दुर्गापुर की भी बात की थी कहाँ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, इसको हम शॉर्ट में टिस्को भी कहते हैं, ठीक है, अपना उत्पादन कब प्रारंभ किया? इसमें होगा आपका 1911 में। 1910 ऑप्शन है, 20 ऑप्शन है और 21 है और 11 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम उद्योग से हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को कहाँ है? हिंडाल्को है आपका रेणुकूट में, सी होगा, ठीक। यदि इसकी हम व्याख्या की बात करें, 1958 में इसकी स्थापना आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा की गई थी, ठीक है। 1962 में रेणुकूट में स्थित उत्पाद संयंत्र प्रारंभ किया और 1989 में इसका नाम बदलकर हिंडाल्को कर दिया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ठीक, हिंडाल्को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्या है क्वेश्चन? भारत सरकार ने एल्युमिनियम कंपनियों में किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया? तो वो कौन सा है? नालको। यदि इसकी हम व्याख्या की बात करें, नालको 2008 यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में 11 महारत्न कंपनियां और 13 नवरत्न कंपनियां, 74 मिनी रत्न कंपनियां हैं। देखिए कितनी हो गई हैं, अभी फिलहाल बढ़ी हैं। 2024 में कितनी हो गई हैं? ये हो गई हैं 14,
और 14 कंपनियां नवरत्न हैं, 14 महारत्न हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एल्युमिनियम कंपनी, और एक तरफ एल्युमिनियम कंपनी दी है, एक तरफ अभिस्थिति दी है। बाल्को, हीराकुंड, हिंडाल्को, कोरबा, एल्युमिनियम, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, कोरापुट, नालको, रेणुकूट। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए बाल्को का कहाँ है, बाल्को का है आपका कोरबा में। ठीक, हिंडाल्को की बात करें तो वो है आपका रेणुकूट में। ठीक है, यदि इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की बात किया जाए हीराकुंड में, और नालको की बात की जाए तो वो आपका कहाँ है, कोरापुट में। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। बाल्को कंपनी कब बनी थी एल्युमिनियम कंपनी? वो है 1965। कोरबा कहाँ है? वो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हिंडाल्को बनी थी 1958 में, उत्तर प्रदेश। रेणुकूट है उत्तर प्रदेश में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? हीराकुंड। हीराकुड बोला जाता है, लेकिन ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, ये 1938 में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी 1938 में। नालको 1981। कोरापुट कहाँ है आपका? कोरापुट भी उड़ीसा में है। कोरापुट उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व। कोरबा का महत्व, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या क्या व्याख्या है? महत्व एल्युमिनियम उद्योग के कारण है। ठीक है, नवंबर 1965 को सार्वजनिक क्षेत्र के पहले एल्युमिनियम उत्पादक संयंत्र भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की कोरबा एमपी में स्थापना की गई। 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको भारत का सबसे बड़ा एकीकृत एल्युमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स है, जिसकी स्थापना फ्रांस के सहयोग से 1981 में उड़ीसा के अंगुल जिले में की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बताइए, ये है एक तरफ दिया एल्युमिनियम संयंत्र और दूसरी तरफ दिया है राज्य। ठीक, अलूपुरम के सामने छत्तीसगढ़, अंगुल के सामने केरल, बेलगांव के सामने आपका उड़ीसा और कोरबा के सामने आपका कर्नाटक। बताइए कौन सा राइट होगा? देखिए कोरबा कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ में। यदि बात करें बेलगांव की, वो है आपका कर्नाटक में। और अलूपुरम कहाँ है आपका? केरल में। अंगुल कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक, अंगुल हमने बात की थी। ठीक है, अंगुल उड़ीसा में। ए का सेकंड और बी का थर्ड। ए का सेकंड और बी का थर्ड। देखिए ए का सेकंड और बी का थर्ड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी ये दे रखा है, हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या व्याख्या है? अलूपुरम केरल, अंगुल उड़ीसा, बेलगांव कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कृषि आधारित उद्योगों से संबंधित कुछ क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें?
कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पहली सफल सूती कपड़ा मिल की स्थापना जो हुई है वो हुई है 1854 में, बॉम्बे में हुई है। और कावसजी किसके द्वारा हुई है? कावसजी डागर के द्वारा। डागर है ये, डागर ना कि डाबर। ठीक है, और द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से स्थापित की थी। द बॉम्बे स्पिनर मिल के नाम से। प्रथम जूट मिल की स्थापना कब हुई है? वो हुई है 1855 में, ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड सैन द्वारा हुई थी। कहाँ? रिसरा में, बंगाल में है, जो बंगाल प्रेसिडेंसी। भारत में प्रथम बार स्टील लौह इस्पात का उत्पादन 1874 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी इसको द्वारा कुल्टी यानी कि झरिया, बर्नपुर यानी पश्चिम बंगाल। जबकि भारत की प्रथम भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1903 में देवरिया प्रतापपुर चीनी मिल की स्थापना हुई। चीनी मिल की स्थापना से हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा और अखबारी कागज। तो इसमें कौन सा राइट होगा आपका? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। नेपा नगर है कहाँ पे? वो है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में प्रथम कागज मिल, इसकी व्याख्या देखते हैं। कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना 1832 में श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, लेकिन प्रयास क्या रहा था? विफल रहा था, कोई हल नहीं मिला। ठीक है, तो प्रथम बार जो सफल कारखाना है वो कब हुआ था? 1867 में, बालीगंज में। बालीगंज कहाँ है? कोलकाता में। ये भी ध्यान रखना, बालीगंज कहाँ पे? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कागज में प्रमुख केंद्र टीटागढ़, नेहाटी, त्रिवेणी, बड़ानगर, बाबोरिया, ये क्या है? प्रमुख केंद्र हैं यहाँ के। सर्वाधिक कागज मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पे बात करें तो वो पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन है राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित हैं, इसमें होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें होगा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं। चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बेतिया यानी कि बिहार में 1840 में लगाया गया था, परंतु इसका वास्तविक विकास जो हुआ वो हुआ 1931 से प्रारंभ। ठीक है, तेलंगाना निजामाबाद जनपद में शंकर नगर ग्राम जो धर्मनगर के बगल में स्थित है, वर्तमान समय में चीनी मिल के उत्पादक के रूप में प्रमुख केंद्र हो गया है। ठीक है, तो इसको जो देखेंगे 2024 के हिसाब से देखना। ठीक है, 2024 के नहीं, 2025 के हिसाब से देखना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक। देखिए, पहले था महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, लेकिन अब क्या है? पहले पे है उत्तर प्रदेश आपका, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक और चौथे पे बात करें तो वो है आपका तमिलनाडु। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चीनी उद्योग के बारे में।
निम्न कथनों पर विचार करना है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का भाग 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइए कौन सा राइट होगा? 1 2 3 4, 2 3 और 1 4। बताइए, कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए इसमें होंगे 1 2 3, 3 राइट होंगे, चौथा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कुछ बढ़ गया है तो अब के आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे उसको। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। देखिए भारत चीनी के उत्पादन में ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। ठीक, और कथन 1 2 3 सत्य हैं। ठीक है, चौथा कथन है सत्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर का उत्पादक राज्य है? तो यह है केरल। ठीक, इसकी व्याख्या की बात करें तो सर्वाधिक रबड़ जो है केरल में उत्पादित है। तमिलनाडु, कर्नाटक अन्य रबड़ उत्पादक राज्य हैं। भारत में व्यापारिक स्तर पर रबड़ के बागान 1902 में पेरियार नदी, कहाँ है? केरल में पेरियार नदी तट पर लगाए गए। भारत में रबर उद्योग गोवा की राजधानी पणजी में या पंजिम में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में रबर उद्योग स्थित है, कहाँ है? वो है पंजिम में। कहाँ? गोवा की राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में मील निर्मित कपड़ों का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? महाराष्ट्र से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। इसमें कपड़ा, वस्त्र, औषधियाँ और पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों सही होंगे और व्याख्या भी सही करेगा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या व्याख्या है? व्याख्या की बात करें तो तटीय गुजरात में कपड़ा और वस्त्र, औषधि, पेट्रोल रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ पाई जाती हैं और इसे औद्योगिक कार्यशाला भी कहा जाता है। सूरत एवं अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग, बड़ोदरा, अंकलेश्वर में पेट्रोल रसायन उद्योग हैं, विद्यमान हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? तो कौन सा है? चीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? तो कौन सा है वो है आपका भोपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले हम व्याख्या देख लेते हैं। क्या व्याख्या है? मध्य प्रदेश का भोपाल नगर कीटनाशक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। बिजली का भारी सामान बनाने का कारखाना है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भी कहते हैं जिसे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 28 नंबर। देखिए मुंबई, पुणे के सामने दिया भद्रावती, कोलकाता हुगली के सामने दिया कलोल और अहमदाबाद और बड़ौदा के सामने दिया रिसड़ा और मद्रास और कोयम्बटूर बेंगलुरु के सामने दिया आपका कुर्ला। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या राइट होगा।
देखिए मुंबई पुणे कहाँ है, कुर्ला में है। ठीक है, ऑप्शन 4 पे जाएंगे। ठीक है, यदि बात करें हम कोलकाता हुगली की, कोलकाता हुगली कहाँ है, रिसड़ा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अहमदाबाद और बड़ौदा की बात करें तो यह है कलोल, कलोल कहाँ है आपका, गुजरात। मद्रास, कोयम्बटूर, बंगलुरु, भद्रावती। ठीक, ए का 4 एक वही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वो है आपका छोटा नागपुर, गुजरात, शिवकाशी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ है, तमिलनाडु के मदुरई, कोयम्बटूर और बंगलुरु प्रदेश में स्थित है शिवकाशी, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री के सामने दिया बंगलुरु, व्हील एक्सल संयंत्र के सामने दिया पेराम्बूर, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के सामने दिया कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के सामने दिया वाराणसी। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए ए का हो जाएगा आपका 3rd कपूरथला, और व्हील एक्सल संयंत्र की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बंगलुरु। और यदि बात करें लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंटीग्रल कोच पेराम्बूर। ठीक है, यदि बात करें इसकी बंगलुरु कर्नाटक, पेराम्बूर कहाँ है, पेराम्बूर है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, कपूरथला कहाँ है, कपूरथला आपका पंजाब में, पंजाब में। ठीक है, और बात करें वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश में, यूपी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, व्हील एक्सल संयंत्र बेंगलुरु कर्नाटक, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। तो बताया था थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट होगा, मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलुरु प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अन्य उद्योग से। अन्य उद्योग में जैसे कि क्वेश्चन है इसमें, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो वो किस में स्थित है, गुजरात में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि हाँ व्याख्या क्या है। देखिए भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, जामनगर में अवस्थित है। रिलायंस की 2 रिफाइनरियाँ हैं जो भारत के सबसे बड़े पेट्रो रसायन के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और रासायनिक यौगिक हैं जो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नेफ्था, अल्कोहल, कैल्शियम कार्बाइड से तापीय उत्प्रेरक भंजन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण आदि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग किस में होता है, सिंथेटिक रेसे, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, रंगने के पदार्थ, कीटनाशक, औषधियों, फार्मास्यूटिकल्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। ठीक, रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं गुजरात में पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ का समुद्री तटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक पेट्रो रसायन उद्योग। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पेट्रो रसायन किसमें था, हमने बताया जामनगर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अहमदाबाद दिया है, एक तरफ तेल शोधन कारखाने दिए हैं, रेल कोच फैक्ट्री, इस्पात, सूती वस्त्र। कपूरथला, अहमदाबाद, राउरकेला, कपूरथला और बरौनी। कौन सा राइट होगा इसमें, कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा।
देखिए अहमदाबाद किससे है? सूती वस्त्र से। ठीक है। राउरकेला की बात करें तो लोह इस्पात से। देखिए कपूरथला किससे है? रेल कोच से। और बरौनी किससे है आपका? तेल शोधन से। ठीक है। तो इसमें ए का 4 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। ए का 4 बी का 3 एक में है, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? वो है प्राकृतिक गैस पर। ठीक है। यदि इसकी व्याख्या की बात करें हम, देखिए 1967 में गठित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ्को, और 1980 में गठित कृषि भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है। और बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी, इनका गठन जो हुआ है 1980 में और 1967 में। ठीक है। इफ्को के अंतर्गत गुजरात में कलोल और कांडला, उत्तर प्रदेश में फूलपुर आंवला यूरिया संयंत्र स्थापित हैं। ठीक है। सेंद्रीय उर्वरक कारखाना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबद्ध है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से प्राप्त गैस से चलने वाले उर्वरक कारखाने इस प्रकार हैं, जैसे कि हजीरा है, विजयपुर है, जगदीशपुर है, आंवला है, सवाई है, माधोपुर राजस्थान, बबराला शाहजहांपुर प्रमुख हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित उर्वरक कारखानों में कौन इफ्को द्वारा संचालित नहीं होता है? तो इसमें होगा सिंदरी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र, पंजाब हरियाणा, पंजाब उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका पंजाब और हरियाणा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब, इसमें होगा आपका पंजाब तमिलनाडु। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु राज्य के पेराम्बूर चेन्नई में है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसके अलावा अन्य कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु, जेस्प एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक तरफ उद्योग दिए हैं, एक तरफ उत्पादन केंद्र दिए हैं। ऑटोमोबाइल के सामने दिया है अलूपुरम, एल्युमिनियम के सामने चन्नापटना, पटसन के सामने गुरुग्राम और रेशम के सामने जगतदल। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका, देखिए ऑटोमोबाइल है किससे? गुरुग्राम से। एल्युमिनियम की बात करें तो वो किससे है? वो है अलूपुरम से। पटसन की बात करें वो किससे है? जगतदल से। और रेशम की बात करें तो चन्नापटना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक तरफ शिपयार्ड दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। गार्डन रिच आंध्र प्रदेश, हिंदुस्तान शिपयार्ड महाराष्ट्र, मझगांव डॉक्स के सामने केरल और कोचिन शिपयार्ड के सामने पश्चिम बंगाल।
देखिए गार्डन रिच कहाँ है, वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। यदि बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड की, आंध्र प्रदेश। मझगांव की बात करें तो वो कौन सा कहाँ है, महाराष्ट्र में। और कोचीन की बात करें तो वो कहाँ है, केरल में। ठीक है। ए का 4 बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट, बी ऑप्शन में। ठीक है, बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात में स्थित है। अलंग, इसमें होगा आपका ऑप्शन होगा अलंग। ठीक है। चलिए आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र गुजरात के खंबात की खाड़ी में स्थित अलंग नामक स्थान है, भावनगर जिले में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा, भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का केंद्र है। ठीक है, अलंग कहाँ है, गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है बंगलुरु, हटिया या रानीबाग या रूपनारायणपुर में। ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, रूपनारायणपुर। चलिए इसकी व्याख्या देखें। इसकी स्थापना जो हुई है 1952 में हुई है, पश्चिम बंगाल के आसनसोल रूपनारायणपुर में। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, वो है कोलकाता में। उद्देश्य क्या है इसका, संचार केबलों के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय नौसेना हेतु युद्धपोतों का निर्माण होता है। कोचिन युद्धपोत निर्माण यार्ड, हिंदुस्तान पोत निर्माण यार्ड, मझगांव पोत निर्माण यार्ड और गार्डन रिच कार्यशाला। तो इसमें होगा आपका मझगांव, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या देखते हैं। युद्धपोत पनडुब्बी मिसाइल बोट विनाशक का निर्माण मझगांव डॉकयार्ड मुंबई में किया जाता है। अन्य इकाइयाँ नहावा सेवा मंगलुरु में है और कोचिन पोत निर्माण यार्ड में बड़े आकार वाले जलयान, हिंदुस्तान पोत निर्माण यार्ड में मालवाहक जलयान, गार्डन रिच कार्यशाला में यात्रा जलयान, तटपोत मालवाहक जहाज का निर्माण किया जाता है इनमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है एल्युमिनियम के सामने दिया मलाज खंड और तांबे के सामने दिया टुंडू और जस्ते के सामने दिया जेके नगर और जूट के सामने दिया भाटपाड़ा। बताइए क्या राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए एल्युमिनियम कहाँ है, जेके नगर। ठीक है। तांबे की बात करें तो वो है आपका मलाज खंड। ठीक। जस्ते की बात करें तो वो है टुंडू और जूट की बात करें वो है भाटपाड़ा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ए का थर्ड बी का फर्स्ट। ए का थर्ड बी का फर्स्ट दो में है, इन दोनों में। और सी की बात करें सी का 2, तो ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक तरफ कागज़ दिए हैं, एक तरफ कागज़ अंबाला मुकुल, सीमेंट के सामने दिया भिलाई, लौह इस्पात के सामने दिया टीटागढ़ और खनिज तेल शोधन के सामने दिया लखेरी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा इनमें। देखिए कागज़ होगा टीटागढ़, सीमेंट कहाँ होगा आपका, सीमेंट होगा लखेरी में। ठीक है। और लोह इस्पात की बात करें वो कहाँ होगा, अंबाला में। और खनिज तेल शोधनशाला कहाँ होगा, भिलाई में। ठीक है।
ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 किस में है? ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक तरफ दिया है नगर, एक तरफ दिया है उद्योग। सोलापुर के सामने दिया है तेल शोधनशाला, राउरकेला के सामने दिया है रेल कोच, कपूरथला के सामने दिया है लौह इस्पात, बरौनी के सामने दिया है सूती वस्त्र। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए है। यदि हम बात करें इसकी राउरकेला की, तो ये आपका लौह इस्पात के लिए है। कपूरथला की बात करें वो है आपका रेल कोच, और बरौनी की बात करें तो वो है तेल शोधन। ए का 4 बी का 3 ऑप्शन ए में मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ उद्योग दिए हैं, एक तरफ उत्पादन केंद्र दिए हैं। ठीक, जूट का सामान भदोही के, रेशमी वस्त्र लुधियाना, ऊनी वस्त्र बंगलोर और ऊनी कालीन टीटागढ़। देखिए, जूट का सामान टीटागढ़, और रेशमी वस्त्र बंगलुरु, और ऊनी वस्त्र भदोही ये लुधियाना, और ऊनी कालीन भदोही। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ नगर दिए हैं, दूसरी तरफ उद्योग दिए हैं। कोयम्बटूर तेल शोधन, राउरकेला रेल डिब्बा, कपूरथला लौह इस्पात, बरौनी सूती वस्त्र। देखिए, कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए, राउरकेला की बात करें लौह इस्पात के लिए, कपूरथला की बात करें तो वो रेल डिब्बे के लिए, और बरौनी की बात करें तो तेल शोधन के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। रिपीट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मूरी झारखंड, अलवॉय केरल, धर्मापुरी उड़ीसा, कोयली गुजरात। देखिए, धर्मापुरी कहाँ है आपका? वो है आपका तमिलनाडु में। ठीक, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन है, नीमराणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है, वो है राजस्थान में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से ज़िले में है वो देख लेते हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल की स्थापना की गई है। राज्य के आर्थिक विकास को स्थायी आधार प्रदान किया जा सके ताकि। ठीक, इसमें है सही सुमेलित नहीं है बताना है। अमलाई छत्तीसगढ़, बल्लारपुर महाराष्ट्र में, ब्रजराजनगर उड़ीसा में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। तो अमलाई कहाँ होगा? अमलाई बताइए कहाँ होगा अमलाई? अमलाई है आपका एमपी में। ये है आपका एमपी में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। अमलाई मध्य प्रदेश के शहडोल जनपद में है। बल्लारपुर महाराष्ट्र के चंद्रपुरा जनपद में है। ब्रजराजनगर उड़ीसा का शहर एवं तीर्थस्थल भी है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें?
रामागुंडम के सामने दिया है उर्वरक, चितरंजन के सामने दिया है आपका लोकोमोटिव, और कोरबा के सामने दिया है एल्युमिनियम, पिंपरी के सामने दिया है आपका कीटनाशक दवाएं। पिंपरी, तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पिंपरी कहाँ है? पुणे में, महाराष्ट्र। ठीक है, एंटीबायोटिक्स दवाओं के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक्स दवाओं के निर्माण के लिए, न कि कीटनाशक। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश उत्तराखंड में भी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड का केंद्र है। रामागुंडम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के उर्वरक केंद्र हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में एल्युमिनियम का विशाल कारखाना है। चितरंजन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। रेलवे लोकोमोटिव है। वाष्प और विद्युत के रेल इंजन निर्मित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। सीमेंट, पोरबंदर, पेट्रो रसायन, नागथेन, चीनी, सिलवासा और लोह इस्पात राउरकेला। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा, चीनी सिलवासा। व्याख्या देखते हैं इसकी। सीमेंट पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागथेन, चीनी बेतिया, लोह इस्पात राउरकेला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ केंद्र दिए हैं, एक तरफ उद्योग दिए हैं। काकीनाडा कारपेट, विरुद्धनगर जूट, चन्नापटना सूती वस्त्र, भदोही रेशम। देखिए काकीनाडा जूट से हो जाएगा। ठीक, विरुद्धनगर की बात करें तो वो सूती वस्त्र से हो जाएगा। चन्नापटना की बात करें वो रेशम से हो जाएगा। भदोही की बात करें तो कारपेट से हो जाएगा। ए का 2 बी का थर्ड, ए का 2 बी का थर्ड, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ब्रजराजनगर सीमेंट, कैमूर उर्वरक, हल्दिया पेट्रो रसायन, फूलपुर कागज। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए ब्रजराजनगर कहाँ है? वो किससे संबंधित है? वो है आपका कागज से। कहाँ है? उड़ीसा में है। कैमूर की बात करें, कैमूर की बात करें तो ये किससे है? ये है सीमेंट से। ठीक, हल्दिया की बात करें तो हल्दिया है आपका पेट्रो रसायन से। और फूलपुर की बात करें तो वो किससे? उर्वरक से। ठीक है, कौन से ऑप्शन में जा रहे हैं? ए का 4 बी का फर्स्ट, ए का 4 बी का फर्स्ट, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। क्या व्याख्या है? ब्रजराजनगर कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। बिरला ग्रुप की ओरिएंटल कागज मिल है। यह कागज उद्योग से संबंधित है। कैमूर की पहाड़ियों पर सीमेंट उद्योग विकसित किया गया है। हल्दिया पेट्रो रसायन उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है। और फूलपुर कोऑपरेटिव क्षेत्र, इफ्को यूरिया उर्वरक कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बालको, रायपुर, हिंडाल्को, पिपरी, नालको, भुवनेश्वर, HCL खेत्री। ऑप्शन बी राइट होगा, पिपरी। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। बालको भारत एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1965 आधुनिक छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुई। ठीक, हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन की स्थापना रेणुकूट उत्तर प्रदेश 1958 को हुई। नालको अर्थात नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना भुवनेश्वर उड़ीसा में 1981 में हुई। राजस्थान की खेतड़ी में खेतड़ी तांबा खान HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन है।
पिपरी में एंटीबायोटिक्स दवाओं का कारखाना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक तरफ दिया है भारी इंजीनियरिंग उद्योग, उसके सामने दिया सिंदरी, मशीन औजार रेणुकूट, एल्युमिनियम रांची, उर्वरक पिंजौर। तो इसमें कौन सा राइट होगा? देखिए, भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची से, ठीक, और मशीन औजार की बात करें तो पिंजौर से है, और एल्युमिनियम की बात करें रेणुकूट से है, और उर्वरक की बात करें तो वो सिंदरी से है। ठीक, कौन सा होगा? आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बोंगाई गांव इंजीनियरिंग, जामुल सीमेंट नामरूप, उर्वरक राजमुंदरी कागज। ये इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, ये है आपका तेल शोधनशाला के लिए, तेल शोधन के लिए है। ठीक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कहाँ है ये? असम में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बोगई गांव कहाँ है? असम में। तेल शोधनशाला से संबंधित है, 1979 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। जामुल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, सीमेंट के लिए। उर्वरक असम, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, कागज का कारखाना लगाया गया। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उद्योग की अभिस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? लौह इस्पात, शर्करा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट। इसमें होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, यदि व्याख्या की बात करें हम, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अतिरिक्त लोहा इस्पात, शर्करा, सीमेंट उद्योग और कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।